शेप में अलग अलग अवस्थाओं में या अलग अलग वातावरणीय कारकों से उनकी शेप में या आकृति में परिवर्तन आ जाते हैं। ये बात आपको मेन मुख्य रूप से ये बात याद रखनी है। जैसे मैं आपको यहाँ पर उदाहरण दे रहा हूँ, कॉटन, कोरिएंडर, लार्विस्पर, कपास, धनिया, लार्विस्पर पौधे में क्या होता है, इन पौधों में जो पत्तियाँ होती हैं, इन पौधों में पत्तियाँ जो होती हैं वो जो युवावस्था होती है, जुवेनाइल फेज होती है, या युवावस्था के समय अलग आकृति रखती हैं और सेनेसेंट फेज में अलग आकृति रखती हैं, जरावस्था में अलग प्रकार की आकृति दिखाती हैं। इस तरह से ये जो दिखा रही हैं अलग अलग अवस्थाओं में आकृति पत्तियां इन पौधों की, इसे इंग्लिश में कहा जाता है डेवलपमेंट हेटेरोफिली। डेवलपमेंट हेटेरोफिली कहा जाता है, डेवलपमेंट हेटेरोफिली, जिसे हेटेरोफिली हिंदी में जिसे कहा जाता है बेटा, हिंदी में क्या कहा जाता है, विकासीय विषमपर्णता कहते हैं। विकासीय विषमपर्णता बोली जाती है हिंदी में। इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है। लेकिन कोई पौधा होता है जैसे बटरकप या रेननकुलस, बटरकप या रेननकुलस में, बटरकप या रेननकुलस में जो पत्तियां होती हैं वो वायवीय भागों में, जब जो भाग उनके वायु में हवा के संपर्क में रहती है उनमें अलग आकृति दिखाती हैं, जो भाग जल में रहते हैं उनमें अलग आकृति दिखाती हैं। इस तरह से इनमें भी हेटेरोफिली दिखाई देती है, बटरकप में या रेननकुलस में। इस तरह की हेटेरोफिली जो होती है वो क्या कहलाती है बेटा, इस तरह की हेटेरोफिली कहलाती है, जो आपको यार एनवायरमेंटल हेटेरोफिली, एनवायरमेंटल हेटेरोफिली, एनवायरमेंटल हेटेरोफिली। इस तरह से बेटा ये आपको बातें बता दी गई, जिसे पर हिंदी में कहते हैं पर्यावरणीय विषमपर्णता। मतलब आपको समझ में आ गई होगी ये विषमपर्णता होती है। और इसी गुण को, पत्तियों के इसी गुण को कहा जाता है प्लास्टिसिटी या सुगठिता। पत्तियों में जो अलग अलग इस तरह की शेप में जो चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, आकृति में जो अवस्थाओं में, जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में जो परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं आकृति में, वो भी इस तरह से दिखाए गए हैं। और पर्यावरणीय वातावरणीय कारकों की वजह से, पर्यावरणीय वातावरण की वजह से पौधे के अंदर जो पत्तियों में परिवर्तन आ रहे हैं वो भी इस तरह से बता दिए गए हैं आपको। और एक बात और याद रख लें यहाँ पे कि जो विकास पौधों के लिए या पौधों के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं, तब जो ग्रोथ, वृद्धि, विभेदन और डेवलपमेंट निकटतम घटनाएं होती हैं। जो विकास होता है, विकास को कहा जा सकता है, डेवलपमेंट को कहा जा सकता है, वृद्धि और विभेदन का योग माना जाता है। ग्रोथ और डेवलपमेंट का टोटल कहा जाता है डेवलपमेंट को। ग्रोथ और डिफरेंशिएशन का टोटल किसे कहा जाता है बेटा, डेवलपमेंट को। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा एक बात और याद रखनी है, डेवलपमेंट होता है वो दो फैक्टर से प्रभावित होता है। वो कौन से दो फैक्टर हैं जिनसे डेवलपमेंट प्रभावित होता है? एक होते हैं इंटरनल फैक्टर और दूसरे होते हैं बेटा एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर, जिनसे विकास या परिवर्धन प्रभावित होता है। इंटरनल फैक्टर्स कौन से हैं? इंटरनल फैक्टर हैं, एक होते हैं इंट्रासेलुलर और दूसरे होते हैं इंटरसेलुलर। जो इंट्रासेलुलर होते हैं मतलब कोशिका के अंदर होते हैं जो फैक्टर्स, कोशिका के अंदर होते हैं, इंट्रासेलुलर कहते हैं। उसके उदाहरण हैं जैसे कोशिका के अंदर जो पाए जाते हैं वो जेनेटिक होते हैं, जीन्स जो विभेदन को नियंत्रित करते हैं। और इंटरसेलुलर होते हैं पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जिन्हें हिंदी में कहते हैं पादप वृद्धि नियामक। वो इंटरसेलुलर फैक्टर्स होते हैं जो इंटरनल फैक्टर्स के अंतर्गत आते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से होते हैं बेटा? लाइट है, टेम्परेचर है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है, वाटर एटसेट्रा। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो डेवलपमेंट को नियंत्रित करते हैं या कंट्रोल करते हैं। और ये आपको बताए गए इंटरनल फैक्टर्स। तो एक्सटर्नल के फैक्टर को कहते हैं बाह्य कारक, जो परिवर्तन की प्रक्रिया को नियंत्रित कर रहे हैं। वो कौन से हैं? प्रकाश है, तापमान है, ऑक्सीजन की सांद्रता है और वाटर है, जैसे और भी हैं। मुख्य रूप से तो यही याद रखने हैं। इंटरनल फैक्टर्स मतलब आंतरिक कारक, या आंतरिक कारक कौन से हैं जो विकास को नियंत्रित करते हैं।
आंतरिक कारक है बेटा जो विकास को नियंत्रित कर रहा है। पहला इंट्रासेलुलर जो कि जेनेटिक होते हैं, मतलब कोशिका के अंदर मिलते हैं। तो दूसरे जो होते हैं इंटरसेलुलर, जैसे पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, पादप वृद्धि नियामक, वो भी क्या होते हैं, विकास को नियंत्रित करने वाले कारक होते हैं। इस तरह से आपको बता दिया गया बेटा। थैंक यू, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ओके।